जय श्री बालाजी की। आज हम बात करेंगे राहु देव के गोचर की, जो 18 मई 2025 को हो रहा है। एक्वेरियस राशि में आ रहे हैं राहु देव। वो किस प्रकार के हमारे अलग अलग लग्न और राशियों में फल देंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, राहु देव काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में आने वाले हैं, जिसके वो लॉर्ड भी हैं। शनि के साथ वो लॉर्डशिप शेयर करते हैं। वो को-ओनर हैं 11th हाउस के, यानी राहु देव अपनी ही राशि में आ रहे हैं। और उपचय भावों में राहु देव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का घर है। हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हम इच्छाएं भी करते हैं, हमारे ग्रुप बनते हैं। आइए बात करते हैं मेष लग्न। मेष लग्न के 11th हाउस में गोचर होने जा रहा है। सबसे बढ़िया पोजीशन मेष लग्न के लिए बनने जा रही है। 3rd हाउस में बृहस्पति हैं, 12th हाउस में शनिदेव हैं। फॉरेन से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। नेटवर्किंग, मार्केटिंग, मीडिया, इन सब से आप जुड़कर फायदा कमाने वाले हो। व्यापार में वृद्धि होगी। और सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सोशल मीडिया से फायदा कमाएंगे। कुल मिला के मेष राशि के लिए यह बहुत ही अच्छा गोचर होने जा रहा है। वृष राशि, वृष राशि के भी 10th हाउस में है गोचर होने जा रहा है, यानी कि वृष राशि के लिए भी यह बहुत बढ़िया गोचर है। बिजनेस के नए नए प्लान्स बनाएंगे, एक से अधिक व्यापार शुरू कर सकते हैं वृष राशि के लोग। और 2nd हाउस में बृहस्पति बैठे हैं, 2nd भाव के कारक भी हैं। धन के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है। और 11th हाउस में शनिदेव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, बहुत ही बढ़िया। इनके लिए भी ये अपने आप में एक बहुत शानदार गोचर होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के 9th हाउस में राहु देव आ रहे हैं। 9th हाउस में राहु देव आने के कारण पिता से या गुरु से रिश्तों में कुछ बदलाव आ सकता है। थोड़ी बहुत टेंशन क्रिएट हो सकती है, परंतु लग्न में बृहस्पति देव बैठेंगे तो बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, पोजीशन संभल जाएगी। फॉरेन से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए भी राहु देव का गोचर फायदेमंद रहेगा। परेशानी रहे तो राहु देव के मंत्र जाप ओम राम राहवे नमः का जाप कर सकते हैं। गोमेद को धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के 8th भाव में राहु देव का गोचर होने जा रहा है। नॉर्मली यह गोचर अच्छा नहीं माना जाता। 8th भाव में राहु देव है ना, आपके दुखों को बढ़ा सकते हैं, परंतु रिसर्च वर्क के लिए यह बहुत बढ़िया है। परेशानियां बड़ी बड़ी आएंगी, परंतु रिसर्च वर्क भी बड़ा होगा। और 8th भाव छिपे हुए धन का है, अनअर्न्ड मनी का है, तो आपको इंश्योरेंस से, किसी भी प्रकार से अनअर्न्ड मनी मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 7th भाव में राहु देव का गोचर होने जा रहा है। अब 7th भाव में राहु देव आपको 7th भाव के लिए फोकस्ड कर देंगे। आप चाहेंगे कि मैं ही हूं, पार्टनर्स में चाहेंगे कि मैं सबसे ऊपर रहूं, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी पार्टनर्स के लिए। अपने जीवन साथी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग सही रखें। प्रॉब्लम्स यदि आ रही हैं तो राहु देव की जो आपको रेमेडीज बताई हुई हैं, ओम राम राहवे नमः, राहु के मंत्र का जाप करें। बुधवार और शनिवार को अवश्य करें। हनुमान जी को या शनिदेव को सरसों का तेल, तिल का तेल आप अर्पित करें और गोमेद को धारण कर लीजिए। अब बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि व कन्या लग्न के 6th हाउस में गोचर हो रहा है। उपचय भाव है, बहुत शानदार पोजीशन है। कोई दुश्मन आपके आगे ठहरा गया नहीं। कोर्ट केस, कंपटीशन, इन सब में आप सफलता प्राप्त करेंगे मित्रों, बशर्ते आपकी कुंडली में योग होने चाहिए। मन लगा के आप कंपटीशन की तैयारी करें और खूब सफलता को प्राप्त करें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के 5th भाव में गोचर होने जा रहा है। बुद्धि में बड़े बड़े ख्याल आएंगे, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होंगी। बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। इसलिए आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। आप अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हैं अपनी बुद्धि से। और संतान योग भी बढ़िया बन रहा है, तो इनके लिए भी अच्छा है।
अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। कहते हैं कि इससे माता को प्रॉब्लम आती है, विचार नहीं मिलते। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप रेमेडीज को फॉलो करें, परंतु आप बड़े घर के बारे में सोचेंगे, आप अपने इन्वायरमेंट को बड़ा करना की सोचेंगे। राहु देव का मतलब यही है, वो आपको बड़ा दिखाते हैं, बड़ा सोचते हैं। फिर कर्म एक अलग पार्ट है, परंतु वो आपको इन्वॉल्व कर देते हैं एक से अधिक चीज में, और जहां भी राहु देव होते हैं वो आप फिर उस जगह पे सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। अच्छा, बड़ी प्रॉपर्टी के बारे में आप सोचेंगे, यदि कुंडली में प्रोमिस होंगे तो वो आपको प्राप्त भी होंगी। राहु देव भौतिक सुख देते हैं हर प्रकार से, तभी तो आप जन्म और मरण के चक्कर में पड़ोगे। वो कहते हैं कि आप घूमते रहो, जन्म मरण। तो आप तरह तरह के कर्मों में लिप्त होंगे, तभी तो आप इस बंधन में बंधेंगे। वो बांध देते हैं और केतु देव मुक्त करते हैं। अपोजिट धुरी है, तभी अपोजिट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के तृतीय भाव में है गोचर होने जा रहा है। ये भी उपचय भाव है, इनके लिए बड़े शानदार पोजीशन है। मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, अपनी बात को कहना, नेटवर्किंग सेट करना, ये सब तृतीय भाव के कारक हैं। और राहु देव यहाँ पे वैसे भी उच्च के माने जाते हैं और अपनी राशि में बैठे हैं। बहुत बढ़िया पोजीशन है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपकी कुंडली में इस प्रकार के जो भी प्रोमिसेस हैं, इस प्रकार के आप व्यापार में आगे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के द्वितीय भाव में यह गोचर होने जा रहा है। द्वितीय भाव में राहु होने से आप थोड़ा कड़वा बोलते हैं, फैमिली में थोड़ा एडजस्ट होने में आपको समस्या होती है, क्योंकि आप ये ऐसा चाहते हैं कि मैं ही फैमिली में सबसे आगे बैठूं, मेरी ही बात सुनी जाए। राहु देव धन के लिए बहुत अच्छी पोजीशंस देते हैं, धन के कारक हैं। कलयुग के अंदर पाप ग्रह जो हैं, कलयुग में धन और भौतिकतावाद के कारक हैं, जिसकी आज सब इच्छा रखते हैं। हमारे पास कोई एस्ट्रोलॉजर के पास पूछने क्या आता है कि नौकरी, पैसा, व्यापार, रिलेशनशिप, आध्यात्मिकता के बारे में तो बहुत कम पूछते हैं। जब वो किताबें लिखी गई थी तो राहु केतु शनि इन सबको बुरा बताया गया था, क्योंकि वो काल ही अलग था। वहां पैसे से ज्यादा जीवन की महत्ता थी। आज के समय पैसे की महत्ता है, सब कुछ पैसा है जीवन के अंदर। कुछ भी प्राप्त करना है तो वो पैसे से ही मिलेगा, सबके लिए, हमारे लिए भी है। तो सेकंड हाउस में राहु पैसे के लिए बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के तो लग्न में ही राहु देव आ रहे हैं। ये तो 1 साल तक बृहस्पति का आशीर्वाद बना रहेगा, तो अब बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। नहीं तो आप हर टाइम सोचते ही रहेंगे, प्लानिंग ही करते रहेंगे तरह तरह की, और कुंडली में जितने अच्छे योग होंगे तो आप उनका फल भी प्राप्त करेंगे। राहु देव अच्छी पोजीशंस में, राजनीति में भी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। एक्टिंग, मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब कारक हैं। तो ये सब गुण आपके अंदर आ जाएंगे और आप किसी की सुनेंगे नहीं, जो कुछ हूं मैं ही हूं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के 12th हाउस में, ये 12वें घर में राहु देव का गोचर होने जा रहा है। इनकी अपनी राशि, यानी 12वें घर के कारक क्या हैं? फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन से पैसा, फॉरेन कनेक्शंस, लिंक, वहां के बारे में प्लानिंग करना, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोचना, ये सब कारक हैं। तो आप इस प्रकार से आपको फल मिलेंगे। गोचर दशाएं, अंतरदशाएं डिलीवर करने की चीजें हैं, परंतु प्रोमिसेस कुंडली में होनी चाहिए। ये एक जर्नल चीजें बताई जाती हैं, परंतु डिटेल में आपकी कुंडली एनालिसिस होकर ही पता लगता है कि ये सब फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तभी कुछ लोग कहते हैं जब फल मिले, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मिले। एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती, हम या आप गलत हो सकते हैं तो सोचने में, समझने में। ये हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या की है, तब भगवान के आशीर्वाद से उनको फल मिला है। और वो जो ज्ञान का भंडार उन्होंने लिखा है, उससे हम समझते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं। हमारी रिसर्च तो नाम मात्र की है। ये सब हो चुका है, रिसर्च हो चुका है, लिखा जा चुका है। हमें समझने में समय मिलता है, जिसको हम रिसर्च बोल देते हैं। साइंस तो है, ऑलरेडी है, तो हम प्रयोग करते हैं, फिर सफल होते हैं, फिर हम साइंस के फॉर्मूलाज को इन्वेंट करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी ही चीज है। राहु देव से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनकी यूनिवर्सल रेमेडीज आपको दोबारा से बता देता हूं कि आपने राहु देव के मंत्र
ओम राम राहवे का जाप करना है, बुधवार शनिवार को कर लीजिए, कम से कम 108 बार कर लीजिए। गंगा स्नान कीजिए, सरसों का तेल, तिल का तेल शनि देव को या हनुमान जी को अर्पित कीजिए शनिवार को, तो आपको अवश्य ही शांति मिलेगी। तो आशा करता हूं इन सब बातों से आपको अवश्य ही फायदा होगा, और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें। जय श्री बालाजी।